देश में 24 घंटे में 12,881 नए कोरोना केस, मरीजों की कुल संख्या 3,66,946 हुई। देश भर में एक दिन में कोरोना से 334 लोगों की मौत, अब तक 12,237 लोगों की गई जान। देश में 1,60,384 एक्टिव केस, अब तक 1,94,325 मरीज रिकवर। देश भर में कोरोना टेस्टिंग का आईसीएमआर ने जारी किया डाटा, पिछले 24 घंटे में 1,65,412 लोगों का टेस्ट। दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 2,414 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा 47,102। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से गई 67 लोगों की जान, अभी तक 1904 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना टेस्ट के लिए देश का पहला मोबाइल लैब लॉन्च, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने की शुरुआत। मोबाइल लैब लॉन्च करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अब दूर दराज के इलाकों में भी टेस्ट कराना होगा आसान। रैपिड एंटीजन सिस्टम से दिल्ली में कोरोना के 6 लाख टेस्ट होंगे, 169 जगहों पर टेस्ट कराने की सुविधा। रैपिड टेस्टिंग के लिए 341 टीम होंगी तैनात, 30 मिनट में आएगी रिपोर्ट। दिल्ली के अस्पतालों को 500 अतिरिक्त वेंटिलेटर मुहैया कराए जाएंगे, केंद्र द्वारा 650 एम्बुलेंस भी मिलेंगी। कोरोना संकट पर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक, दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमण को रोकने पर चर्चा। बैठक में गृह मंत्री ने सभी को दिया स्पष्ट निर्देश, कहा कोरोना के खिलाफ एनसीआर को एक होकर लड़ना होगा। गृह मंत्री ने एनसीआर से जुड़े राज्यों को दिए निर्देश, कहा एनसीआर में आवाजाही में लोगों को दिक्कत न हो। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीएम के साथ भी बैठक करेंगे अमित शाह, एनसीआर में कोरोना संक्रमण रोकने पर होगी बात। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश हरियाणा से कोरोना से निपटने की तैयारी को लेकर अहम जानकारी मांगी, बेड्स, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर का ब्यौरा मांगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग पर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल, कहा बातचीत में पूरे एनसीआर की सुरक्षा पर रहा फोकस। कोरोना के हालात पर दिल्ली के सीएम के साथ एलजी अनिल बैजल की मीटिंग, डिप्टी सीएम समेत कई अधिकारी हुए शामिल। मनीष सिसोदिया को स्वास्थ्य मंत्रालय का मिला अतिरिक्त प्रभार, सत्येंद्र जैन की अनुपस्थिति में संभालेंगे कामकाज। मनीष सिसोदिया ने कहा रेलवे आइसोलेशन कोच अच्छी पहल, लेकिन कोच में गर्मी की समस्या। दिल्ली सरकार ने एक मैरिज हॉल को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया, मरीजों को क्वारंटीन करने के लिए लगाए गए बेड। दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग में बनेगा कोरोना आइसोलेशन सेंटर, सीएम केजरीवाल ने कहा 10,000 बेड का इंतजाम। महाराष्ट्र में एक दिन में 114 लोगों की मौत, केवल मुंबई में 77 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,307 पॉजिटिव केस, संक्रमितों का आंकड़ा 1,13,000 के पार। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,359 नए केस, अब तक 61,501 मरीज, 26,921 एक्टिव केस। मुंबई में अब कोरोना के केस 29 दिन में हो रहे हैं डबल, बीएमसी ने जारी किया आंकड़ा। नवी मुंबई में आज 202 लोगों में कोरोना की पुष्टि, 9 मौत, संक्रमितों की तादाद 4,391 हुई। महाराष्ट्र के पालघर मॉब लिंचिंग केस के 16 आरोपी कोरोना संक्रमित, पुलिस ने 17 आरोपियों का कराया था टेस्ट। गुजरात में कोरोना ग्राफ 25,000 के पार, एक दिन में 520 नए मरीज, 27 लोगों ने तोड़ा दम। अकेले अहमदाबाद में कोरोना के 330 नए केस, एक दिन में 22 मौत, कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,629 तक पहुंची। गुजरात में मास्क न पहनने पर सहकारिता मंत्री पर 200 रुपए का जुर्माना, कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे थे ईश्वर सिंह पटेल। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 630 नए पॉजिटिव केस, प्रदेश में 15,785 संक्रमित। यूपी में अब तक कोरोना से 488 मौत, इलाज के बाद 9,638 मरीज स्वस्थ हुए, 5,659 एक्टिव केस। कल उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए, अब तक 5,15,000 सैंपल्स की हुई जांच। यूपी में अभी 1,01,000 कोरोना बेड उपलब्ध, सीएम योगी ने इसे जल्द बढ़ाकर 1.5 लाख करने के लिए कहा। गाजियाबाद में 24 घंटे में 35 नए केस, एक दिन में 7 लोगों की मौत, नोएडा में 59 नए मरीज मिले। लखनऊ के केजीएमयू में 78 कोरोना पॉजिटिव केस, बुधवार को 2,622 लोगों के लिए गए थे सैंपल। उत्तराखंड में कोरोना के 38 नए केस, राज्य में संक्रमितों की संख्या 2,000 के पार, अब तक 2,023 पॉजिटिव केस। ऋषिकेश की सब्जी मंडी में 7 व्यापारी कोरोना पॉजिटिव मिले, सब्जी मार्केट सील। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 57 नए पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या 4,191 हुई, अब तक 185 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस को स्थगित करने की मांग की, सीएम शिवराज सिंह को लिखी चिट्ठी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,864 मरीज, अब तक 10 लोगों की मौत, राज्य में 674 एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी, राज्य में संक्रमितों की संख्या 13,542 पहुंची, अब तक 313 लोगों की गई जान। बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6,942 पर पहुंचा, राज्य में अब तक 44 मरीजों की मौत, 1,972 एक्टिव केस। झारखंड में एक दिन में 56 नए पॉजिटिव केस, 1 की मौत, राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,895 हुई। झारखंड में पब्लिक प्लेस पर थूकने पर लगा प्रतिबंध, कोरोना केस बढ़ने के कारण फैसला। आज से झारखंड में सिगरेट, बीड़ी, खैनी, पान मसाला के सेवन पर लगा बैन, उल्लंघन करने पर आईपीसी की धाराओं के तहत होगी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 518 लोगों की मौत, एक दिन में 12 लोगों की गई जान, मरीजों की तादाद 12,735 हुई। कोलकाता के बाग बाजार इलाके में झुग्गी में रहने वाले 16 लोग कोरोना पॉजिटिव, सभी को क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। ओडिशा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,512 हुई, अब तक 3,047 लोग रिकवर। कोरोना के कारण ओडिशा में होने वाले जगन्नाथ रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा लोगों के स्वास्थ्य के लिए आदेश जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भगवान जगन्नाथ का काम नहीं रुकता, यात्रा पर रोक लगाने के लिए भगवान कर देंगे माफ।
हरियाणा में कोरोना मीटर 8,832 पहुंचा। राज्य में अब तक वायरस ने 130 लोगों की ली जान। पंजाब में अब तक 3,371 कोरोना के केस, वायरस से 72 लोगों की जा चुकी है जान। आंध्र प्रदेश में आज 425 नए मामले आए, कुल संख्या 7,496 हुई, वायरस से 92 लोगों की मौत। तेलंगाना में एक दिन में 269 नए केस, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 5,675 पर पहुंचा। केरल में आज 97 सैंपल पॉजिटिव पाए गए, कुल 2,794 लोग कोरोना संक्रमित, अब तक 21 की मौत। कर्नाटक में 210 नए मामले आए, कोरोना मीटर 7,944 पर पहुंचा, 114 लोगों की हो चुकी है मौत। कर्नाटक में आज मास्क डे मना रही है येदियुरप्पा सरकार, जागरूकता के लिए विधानसभा से कब्बन पार्क तक पैदल यात्रा का आयोजन। तमिलनाडु में 2,141 नए मरीज मिले, आज 49 लोगों की मौत हुई, कुल आंकड़ा 52,334 हुआ। चेन्नई में कोरोना के 1,276 नए केस, अकेले चेन्नई में 35,556 मामले दर्ज, अब तक 461 लोगों ने तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश में 3 नए पॉजिटिव केस, कोरोना संक्रमितों की संख्या 589 पर पहुंची, 201 एक्टिव केस। नागालैंड में 24 घंटे में कोई नया कोरोना मरीज नहीं, 193 केस में से 90 एक्टिव मामले। मिजोरम में एक दिन में 9 पॉजिटिव केस, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 130 पहुंचा। असम में आज 82 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कुल आंकड़ा 4,777 हुआ, कुल 9 की मौत। त्रिपुरा में कोरोना के 3 नए पॉजिटिव केस, संक्रमितों में ज्यादातर मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री। 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में कोरोना से 7 मौत, मरने वालों का आंकड़ा 71 हुआ। WHO के वैज्ञानिक का बयान, कहा HCQ दवा कोरोना मरीजों की मौत को रोकने में बेअसर। वर्ल्ड में आज 47,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए, 1,632 की मौत। दुनिया में अब तक 84,76,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, 4,52,000 से ज्यादा डेथ। दुनिया में अब तक 44,44,000 मरीज स्वस्थ हुए, 35,80,000 एक्टिव केस। अमेरिका में 22,35,000 लोग कोरोना से संक्रमित, अब तक करीब 1,20,000 लोगों की मौत। मेक्सिको में आज 770 लोग कोरोना के शिकार हुए, करीब 5,000 नए मामले आए। ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 9,60,000 के पार, मरने वालों का आंकड़ा 46,000 के पार हुआ। रूस में 24 घंटे में 7,790 पॉजिटिव केस, कुल संख्या 5,61,000 हुई। रूस में कोरोना से एक दिन में 182 मौत, अब तक 7,660 मरीजों की गई जान। स्पेन में संक्रमितों का आंकड़ा 2,91,000 के पार, कुल 27,136 लोगों ने दम तोड़ा। न्यूजीलैंड में फिर कोरोना ने दी दस्तक, 2 नए मामले सामने आए, हाल ही में कोरोना फ्री घोषित हुआ था न्यूजीलैंड। सऊदी अरब में आज 4,757 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, एक दिन में 48 की मौत। चीन में 24 घंटे में कोरोना के 28 नए केस, कुल आंकड़ा 83,293 हुआ। 28 में से 24 नए केस केवल बीजिंग में पाए गए। फिलहाल कुछ दिनों में कोरोना के 161 केस मिले। चीन के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास शुरू, गर्मी की छुट्टियों के बाद कोरोना के कारण नहीं खुलेंगे कॉलेज। बीजिंग में आने जाने वाले 60% विमानों पर रोक, कोरोना के बढ़ते केस की वजह से चीन का फैसला। पाकिस्तान में संक्रमितों का आंकड़ा 1,60,000 के पार, 24 घंटे में 5,358 नए केस। पाकिस्तान में एक दिन में 118 लोगों की मौत, अब तक 3,000 से ज्यादा डेथ। अफगानिस्तान में आज 42 लोगों की मौत, 658 नए केस, कुल मरीजों की तादाद 27,532 हुई। बांग्लादेश में 3,800 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 1,343 की मौत। नेपाल में 24 घंटे में 671 लोग कोरोना की चपेट में आए, अब तक 7,848 लोग पॉजिटिव। देश में कोरोना संकट पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, भारत आपदा में रोने वाला देश नहीं, आपदा को अवसर में बदलेंगे। पीएम ने कहा एक एक सेक्टर को चुनकर देश को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य, बोले भारत की सफलता तरक्की निश्चित। पीएम ने कहा देश आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा, हम एक्सपोर्टर बनेंगे, विदेशी मुद्रा बचाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कोयले के लिए बाजार खुले, बदलावों का लाभ कोयला सेक्टर को ही नहीं बाकी सेक्टर को भी मिलेगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जिले में ही प्रवासी मजदूरों को मिलेगा काम, 125 दिन चलेगा अभियान, वित्त मंत्री ने किया ऐलान। सरकार ने 6 राज्यों में 116 जिलों की पहचान की, 50,000 करोड़ का फंड बनाया। वित्त मंत्री ने कहा जिन जिलों में बड़े पैमाने पर लौटे मजदूर, उन जिलों पर फोकस। लौट कर आए श्रमिकों की स्किल मैपिंग होगी, रोजगार के हर मुमकिन अवसर मुहैया कराए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी, कोरोना के इलाज में लगे सभी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को समय पर वेतन देने का आदेश। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से चंडीगढ़ पहुंची एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट, वंदे भारत मिशन के तहत 116 भारतीय वापस लाए गए। वंदे भारत मिशन के तहत देर रात दुबई से बिहार के गया पहुंची एक फ्लाइट, विमान से 189 भारतीय लौटे। और कल राहुल गांधी नहीं मनाएंगे जन्मदिन, जवानों की शहादत और कोरोना संकट की वजह से लिया फैसला।